आज के बाद ये नाम नहीं भूलना। श्रीधरदेव! यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? I just want to write, ma'am. मीट वानी हमारा नया गाना यही लिखेगी। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। I'm not comfortable. You don't like me sing? रेश 3000 रुपए घंटा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं हिंदी फिल्म सैयारा के बारे में। दोस्तों, सैयारा एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही। तो दोस्तों, सैयारा एक 2025 की हिंदी भाषी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसे मोहित सूरी ने निर्देशित किया है और यश राज फिल्म द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें अहान पांडे यानी कृषि कपूर और अनीत पट्टा वानी बत्रा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वानी बत्रा एक शर्मीली और भावुक कवित्री कोर्ट शादी के दिन अपनी मंगेतर द्वारा धोखा खाकर छोड़ दिए जाने से टूट जाती हैं। उसे इस घटना से गहरा मानसिक आघात होता है। वह अपनी लेखनी बंद कर देती हैं और अपने अतीत में डूब जाती हैं। लगभग 6 महीने बाद वह एक समाचार पत्रिका में इंटर्नशिप करती हैं। वहीं क्रिस कपूर एक महत्वाकांक्षी लेकिन उग्र स्वभाव के संगीतकार हैं जो स्टार बनने के सपने देखता है और अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है। एक रोज वानी सड़क पर गिर जाती हैं और उसकी डायरी जिसमें उसके भावुक गीत और कविताएं होती हैं बिखर जाती हैं। क्रिस उसे इकट्ठा करता है और गीतों में तब्दील कर देता है, इससे वे हिट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों की नज़दीकियां बढ़ती हैं। वानी की लेखनी क्रिस की संगीत यात्रा में एक नया सशक्त योगदान बन जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनकी केमिस्ट्री और अभिनय को समीक्षकों ने भी खास तौर पर सराहा है। प्रेम में बाधाएं आती हैं। वानी को गैर आम प्रारंभिक अल्जाइमर यंग ऑनसेट अल्जाइमर की गंभीर बीमारी होती है जो उसकी स्मृति और मनोदशा दोनों को प्रभावित करती है। क्रिस को अपने करियर और संबंधों के बीच महत्वपूर्ण फैसलों का सामना करना पड़ता है। उसकी प्रसिद्ध होने की राह में ईगो ड्रेवन प्रतिस्पर्धा और उसका शराबी पिता वरुण बदोड़ा द्वारा अभिनीत परिवार की परेशानियों में भी बाधक बनते हैं। महेश लायर जो पहले वानी को छोड़ गया था, उसकी ज़िंदगी में फिर से एक स्पॉन्सर और पार्टनर के रूप में प्रवेश करता है। इससे वानी की मानसिक स्थिति और भी जटिल हो जाती है और संवादों में भावुक तनाव बढ़ता है। घटनाओं का उत्कर्ष एक दिन वानी अचानक गायब हो जाती है बिना किसी नोटिस के। लगभग 1 साल तक क्रिस के जीवन से दूर रहती है। क्रिस की दुनिया थम सी जाती है। उसकी प्रसिद्धि और व्यक्तिगत संघर्ष पीछे रह जाते हैं। दूसरा भाग जुबान बंद सन्नाटे स्मृतियां और अकेलापन दर्शाता है। इससे प्रेम का गहरापन होने के कारण एहसास दिलाता है। इस गायब होने की घटना फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसके बाद कहानी एक भावात्मक अंत की ओर बढ़ती है। अंत और इसका संदेश फिल्म का क्लाइमैक्स भावुकता से भरा और व्यापक सिनेमाई दृश्य हो जाता है। क्रिस अपनी महत्वाकांक्षा को अल्पकालिक रूप से त्याग देता है, बट यह त्याग उसकी प्रेमपूर्ण प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। वानी के साथ उसका पुनर्मिलन एक गहरा माननीय अनुभव बन जाता है। हालांकि फिल्म की गति कभी कभी तेज और लंबी होती है, लेकिन प्रेम की विधारणा दृढ़ रहती है। कुल मिलाकर कहानी जीवन और स्मृति की सीमाओं के बीच मनुष्य की संवेदनशीलता को छूती है। मुख्य आकर्षक और प्रतिक्रिया अभिनय आहान पांडे की फिल्म में पहली भूमिका में सहजता और इमोशनल गहराई और अनीत पट्टा की वानी व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका में संतुलित और प्रभावशाली दिखती है। संगीत सैयारा बर्बाद तुम हो तो जैसे गीतों ने फिल्म को आकर्षक बनाया है। संगीतकारों की यह संयुक्त कोशिश फिल्म को एक रोमांटिक इवेंट बना देती है। निर्देशक और स्क्रिप्ट मोहित सूरी की शैली में एक प्रेम कथा। हालांकि कथानक में मौजूदा बॉलीवुड प्रेम फिल्मों का पेंसिल स्केच नज़र आता है, मगर दृश्यों और संगीत ने इसे नया आयाम दिया है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं सैयारा एक भावात्मक प्रेम कहानी है जिसमें लेखन, संगीत, स्मृति और समर्पण की मुद्राएं हैं। वानी की ट्रेजिक बीमारी और क्रिस की आकर्षक भूमिका जुड़ी कहानी को दिल को छूने योग्य बनाती है। यह प्यार की उस मजबूरी को दिखाती है जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ों में भी बदल नहीं पाती।
इसे देखने के बाद दिल में एक धीमी धीमी पीड़ा और स्नेह दोनों की गूंज बनी रहती है, एक धीमी लेकिन अस्थायी धुन की तरह। ये फिल्म न उन दर्शकों के लिए बड़ी प्रेरक है जो प्रेम को सिर्फ एक कहानी न मानकर एक जिंदा एहसास समझते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।